नमस्ते भाई, आप सभी को। क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए वीडियो है एसएसटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th के एसएसटी के, तो जानते पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल किले पर आक्रमण से शुरू हुई थी। इसने राजशाही के विरुद्ध जनता की शक्ति को प्रदर्शित किया था। महिलाओं की भूमिका फ्रांसीसी क्रांति में क्या थी? महिलाओं ने रैलियां निकाली, विरोध प्रदर्शन करे और अधिकारों की मांग करी। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों से देश आज़ाद हुआ, जब हमारे कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने रैली निकाली, अपने विचारों को फैलाया, ये देश के लिए संघर्ष करा, ऐसी फ्रांस देश के अंदर हुआ। महिलाओं ने रैलियां निकाली, विरोध प्रदर्शन करे, अधिकारों की मांग की और क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और संसाधनों पर समाज या सरकार का नियंत्रण होता है तथा समानता पर जोर दिया जाता है। उसे हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण थे गरीबी, बेरोजगारी और किसानों की दयनीय स्थिति, यानी किसानों पर ध्यान न देना, जार का अत्याचार और प्रथम विश्व युद्ध की समस्या क्रांति के प्रमुख कारण थे। 2 विश्व युद्ध हुए थे, एक प्रथम और द्वितीय। फरवरी क्रांति क्या थी? फरवरी 1917 में रूस में हुई क्रांति ने जार निकोलस द्वितीय के शासन को समाप्त कर दिया और अस्थायी सरकार की स्थापना करी। अक्टूबर क्रांति क्या थी? अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा किया और रूस में समाजवादी सरकार स्थापित करी। लेनिन के प्रमुख सुधारों का वर्णन करो, उन्होंने क्या क्या सुधार करे? लेनिन ने भूमि का राष्ट्रीयकरण किया, उसे राष्ट्र के अंदर समाहित करा। बैंकों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करा, जो बैंक प्राइवेट बैंक थे उस पर अपना सरकार का नियंत्रण करा और किसानों और मजदूरों को कई अधिकार प्रदान किए। किसानों और मजदूरों की स्थिति कैसी थी? किसान गरीब और कर्ज में डूबे होते थे, जबकि मजदूर कम वेतन प्राप्त करते थे। लंबे कार्य घंटे थे, कई लंबे समय तक 12-12 घंटे, 15-15 घंटे उनसे काम कराया जाता था और ख़राब परिस्थितियों में काम करते थे। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को, यानी नेताओं का चुनाव करती है और सरकार जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है। जो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। बेस्टिल किला क्यों प्रसिद्ध था? बेस्टिल किला फ्रांस में राजशाही अत्याचारों का प्रतीक था। 14 जुलाई 1789 को जनता ने इस पर हमला किया था। रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। उसके शासनकाल में रूसी क्रांति हुई और राजशाही समाप्त हो गई। बोल्शेविक कौन था? बोल्शेविक रूस की क्रांतिकारी पार्टी थी। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था और अक्टूबर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदारवाद क्या होता है? उदारवाद ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को महत्व देती है, उसे हम उदारवाद के नाम से जानते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, एकता और समर्पण की भावना को रखना राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। सार्वभौमिक व्यवस्थित मताधिकार क्या है? 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव मतदान का अधिकार मिलना सार्वभौमिक व्यवस्थित मताधिकार कहलाता है। जब व्यक्ति के 18 साल आयु हो जाती है तो उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। इसे जारशाही क्या थी? रूस में जार द्वारा चलाए जाने वाला निरंकुश शासन जारशाही कहलाता था, जिसमें जनता को अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी राजा की मनमानी होती थी, जिसे हम क्या नाम है, जारशाही के नाम से जानते थे। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था, जिसने लोगों में नई चेतना जगाई, यानी आज़ादी चाहिए हमें, समानता चाहिए और भाईचारा वाला व्यवहार चाहिए। लोकतंत्र के 2 गुण। लोकतंत्र में जनता को समान अधिकार मिलते हैं तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करती है, बताती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। इसमें कई देशों ने भाग लिया और विश्व भर में भारी विनाश हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय युद्ध में। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका, समाज का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना,
गरीब और अमीरों के बीच अंतर को कम करना समाजवाद का उद्देश्य है। रूसी क्रांति का नेता कौन था? रूसी क्रांति का प्रमुख नेता व्लादिमीर लेनिन था, जिसने बोल्शेविक पार्टी का जिम्मेदारी की थी, बोल्शेविक पार्टी उसने बनाई थी। लोकतंत्र में चुनाव क्यों होते हैं, क्यों जरूरी है? चुनाव जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है, अपने नेता चुनने का अधिकार देते हैं और सरकार को उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक बनाए रखते हैं। फ्रांस में राजशाही का अंत कैसे हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जनता के विद्रोह और संघर्ष के कारण फ्रांस में राजशाही समाप्त कर दी गई। मजदूरों की प्रमुख समस्या क्या थी? मजदूरों को कम वेतन देना, लंबे घंटों तक कार्य कराना, कार्यस्थल जहाँ वो काम करते वो बिल्कुल बेकार होता था, गंदगी ज़्यादा रहती है और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी आपकी वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 9th में SST पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सबके फर्स्ट चैप्टरों के ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए वीडियो, समझिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।